चलिए केवल एक बार सभी मिल करके ओम की लंबी ध्वनि करना। समुपस्थित विद्वज्जन, आर्य समाज के समस्त अधिकारीगण, भद्र पुरुषों, वरीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, संक्षिप्त संबोधन सुन करके ऐसा ना सोचें कि किसी का नाम नहीं लिया विशेष समय की बचत के लिए, क्योंकि 30 दिए थे 29 रह गए हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम चल रहा है। जब अजय जी गा रहे थे तो मेरा मन मयूर नाच रहा था और मैं सोच रहा था कि किसी एक भजन की पंक्ति या कोई इनके द्वारा दिया गया उदाहरण लेकर के आगे बात रखूंगा। पर धीरे धीरे क्रम बदलता गया और मन में आया, ईश्वर इतनी कृपा करना जरूर, ये जन्म तो बहुत अच्छा दिया, गुरुकुल में पढ़ा, वेदाध्ययन किया, शास्त्र आदि का अध्ययन किया, आचार्यों का आशीर्वाद मिला, सब तपस्वियों का। अगली बार कम से कम इतना तो सौभाग्य हो कि कम से कम पार्षद बन जाओ। ये हंसने की बात नहीं है, मेरी वांछा है, उत्कंठा है। तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब ऐसे अच्छे लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं और आर्य समाज की किसी विशेष प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर हुए और पूर्ण करने का वचन दिया है। तो ये तो हम वो कार्य कर रहे हैं प्रवचन आदि का जो मन को और आत्मा को तृप्त करता है। थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर के कोई अपने शरीर को शुद्ध परिमार्जित कर ले तो अलग बात है, नहीं तो बहुत कम ध्यान रहता है। लेकिन जो और कार्य हैं वो शारीरिक सामाजिक दोनों प्रकार की उन्नति कराते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक नियम लिखा और नियम में शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति की बात कही है और इस समाज को उसके साथ जोड़ा। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, यदि केवल आध्यात्म चलता रहे तब भी बात नहीं बनेगी, केवल योग प्राणायाम व्यायाम चलता रहे तब भी स्थिरता नहीं आएगी, ये तो चंचलता बनी रहेगी। केवल सामाजिक उन्नति में लग जाएं तब भी फिर बात, क्योंकि बहुत से लोग अलग हैं तो उनको लगेगा हमें छोड़ दिया, इसलिए तीनों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और आर्यों को जिम्मेवारी सौंपी। यह बात अलग है कि थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं मार्ग से इधर उधर होते जाते हैं। बार बार विद्वान हमें सचेत और सावधान भी करते हैं कि नहीं, अपने पथ पर दृढ़ रहो, क्योंकि इससे सुगम, इससे ज़्यादा प्रेरणादायक और इससे ज़्यादा श्रेष्ठ मार्ग और कोई, बोलिए, है क्या? ऐसे ही रख दिया इसका नाम आर्य समाज। इसके पीछे भी महर्षि का उद्देश्य रहा होगा निश्चित रूप से। आपने सुना ना, कहा कि कुछ बना जाओ, ऐसी संस्था कुछ कर जाओ। मैं नहीं चाहता, लेकिन बहुत बल देने पर किया, नामकरण संस्कार भी किया, लोगों को जोड़ा भी, जो अपने दायित्व को आर्यजन निभा रहे हैं। और यदि नहीं निभाएंगे तो ध्यान रखना दोष लगेगा। इसलिए आप सबका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, जैसा कि अब है, और आगे के लिए और अधिक प्रबलता प्राप्त करें। वेद के मंत्र की मैं व्याख्या करूं, इतना समय नहीं है। हालांकि मैंने कल विषय रखा था कि मैं, है ना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, और वो राह वहां जाके समाप्त होती है जब ये जीवात्मा आवागमन के चक्र से छूट जाता है और मुक्त हो जाता है, आनंद भोगता है। केवल वह परमानंद प्राप्त करता है जिसके लिए ऋषि मुनि अपने पूरे के पूरे जीवन को समर्पित करते हुए उसकी उपासना में लगा गए।
हम भी उसमें प्रवीण हों, हम भी उपलब्धि प्राप्त करें। मैंने पहले दिवस ही चर्चा की थी कि ऐसा कहने से बिल्कुल कार्य नहीं चलेगा कि ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपासना की पद्धति निर्दिष्ट की, जिसको कहते हैं संध्योपासना। प्रथम यज्ञ, 5 यज्ञों में सबसे पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। याद रखना चाहिए और बोलना चाहिए। केवल मैं ही बोलने के लिए नहीं आया, मैं आपसे बुलवाने के लिए आया। और बार बार दोहराने से मैंने कल कहा था, प्रवचन करने से विद्या या ज्ञान और अधिक प्रभावशाली और कंठस्थ रहता है। आप नहीं दोहराएंगे तो भूल जाएंगे। मैं दोहराने का अवसर देने का प्रयास करता हूं। उस संध्या पद्धति में इस मन को अवरुद्ध करने के लिए, इसकी चंचलता को समाप्त करने के लिए, जिन जिन विषय वासनाओं में लगता है, दौड़ता है, भागता है, और कहा इतनी गति तीव्र है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत मैं कितना उपमा दे सकूंगा, मेरे वश की बात नहीं है कि जहां के बारे में सोचो वहां पहुंच जाता है, जो चाहो वो करने लगता है। और किसी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया। एक ऐसा व्यक्ति एक सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ के बहुत, नगर के बहुत बड़े सेठ थे। उनसे कहा, सेठ जी मुझे नौकर रख दो। सेठ जी बोले जरूरत नहीं, बहुत सारे पहले नौकर यहाँ पर, काम पूरा चल रहा, एक आध दो फालतू भी पड़े रहते हैं। वो बोला नहीं, मेरी विशेषताएं जान लो। बोले क्या है? बोले पहली विशेषता यह कि मैं कुछ सैलरी नहीं लेता, मुझे वेतन की आवश्यकता नहीं। बोले अच्छा, फ्री काम करते? बोले बिल्कुल फ्री। थोड़ा सा लोभ आया कि ऐसा कौन मिलेगा। उसके बाद कहा दूसरी विशेषता यह है कि मैं जो आदेश आप दोगे वो ऐसे चुटकी बजाते सारे काम कर देता हूं, उतना भी समय नहीं लगता। बोले अच्छा। और एक बात और है कि सारे मिलकर जो काम नहीं कर पाते वो मैं कर लेता हूं। अब सेठ जी को पूरा जो है ना अंतरात्मा में बात समा गई कि ऐसा आदमी कहां मिलेगा, तो नौकरी पर रख लिया। उसने कहा पर मेरी भी एक शर्त है। आप रख तो रहे हो, आपके मन में जो भावना जाग गई है कि सैलरी नहीं लेता, काम सारे जल्दी से करता है, स्फूर्ति से, आलस से कोई आता नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? एक ही है ना? बोले एक ही है। वो ये है कि अगर मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपको पीटूंगा। सेठ जी ने सोचा इतना बड़ा कारोबार फैला पड़ा है, मुझे खुद नहीं पता मेरा एम्पायर कितना बड़ा है। इतने कामों की लिस्ट तो मन में समा भी गई कि ऐसे ऐसे बताता जाऊंगा। उसके बोले कि कल से तेरा कार्य पक्का, नौकरी पक्की। उसने कहा सोच लो। मैं सोच लिया भाई, इसमें क्या सोचना, यही तो शर्त है ना, काम नहीं मिलेगा। बोले हाँ, मैं पीटता बहुत हूँ, मारता बहुत हूँ, गिरा देता हूँ नीचे, पतित कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो उत्थान भी करा देता हूँ, सारे कारोबार को संभाल लेता हूँ, जीवन का व्यापार बना देता हूँ पूरा। और ये बात तो बड़े विडंबना वाली है कि हम सारे व्यापार करने में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। जिनको नहीं आता था वो भी व्यापार कर रहे हैं। और तो और अब तो परिश्रम करने की बात नहीं है, ऑनलाइन कर रहे हैं, मामला डिजिटल है। पता नहीं कभी ऐसा ना हो जाए कि भोजन भी हर आने तो लगा है। मैं घर में हवन कराने गया, जाता रहता हूँ, हवन हो गया, उसके पश्चात घर की गृहिणी बहुत दक्ष चतुर प्रवीण बोले शास्त्री जी भोजन करेंगे आप, समय हो रहा है। मैंने कहा जरूर करूंगा, पर आपने बनाया क्या है? बोले बनाया कुछ नहीं है। मैंने कहा ऐसा कौन सा भोजन है बनाया भी नहीं और कराना भी चाहते हो? बोले बस अभी ऑर्डर करेंगे और आ जाएगा। तो मैंने कहा फिर तो बिल्कुल नहीं करूंगा। वो श्रद्धा, वो संभाव, वो सब बातें अभी होती है, वेदना संवेदना वेदना आदि, वो अलग बात है। तो मैं कर रहा हूँ कि इतना व्यापार चल रहा है, बहुत योग्य हो चुके हैं, परंतु जीवन का व्यापार हमारा बहुत घाटे में जा रहा है। चिंतन करने का भी समय नहीं है। भले अजय जी कहते हुए थक जाएं कि बुढ़ापा भी आ गया, अंग भी गल गए, अंगम गलितम फलितम मुंडम दासुर विहम जातम तुंडम आदि आदि बहुत कुछ, लेकिन फिर भी हम इतने दुविधा में पड़े हुए हैं कि ना माया मिल रही और ना राम मिल रहा है। महर्षि दयानंद में चर्चा कर रहा था कि उस व्यक्ति को रख लिया, दिन से उन्होंने काम बताना शुरू किया, पल पल में सेकंडों में काम करता चला आया। जब देखा कि सारे काम होते जा रहे हैं तो सेठ जी घबराने लगे। बोले कल वाले काम तो याद ही नहीं आ रहे, एक दो याद आए, लेकिन
और लंबी लिस्ट चाहिए थी। सवेरा हुआ, 2 काम बताए, तब तक तीसरा काम याद, घबराहट के मारे आदमी आया, बेचैनी होने लगी तो अपनी सीट को छोड़कर भागने लगे, दौड़ लगाने लगे। वो नौकर भी उनके पीछे भाग लिया और आवाज लग रहा, कहाँ जा रहे हो, काम बताओ। और मैं आ रहा हूँ। बोले भाई बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर तो पीछा छोड़ दे। छोड़ू करता ही ना। आगे से आचार्य रामस्वरूप जैसे विद्वान कोई पुरुष आ रहे थे, धीर गंभीर, मैं बहुत नमन करता हूँ। जीवन के 56 वर्ष देकर के गुरुकुल का संचालन किया। मैं नतमस्तक हूँ, आज मेरा सौभाग्य है कि वहां तक पहुंच पाया मैं। तपस्या है एक। अरे हमें तो 1 घंटे यहाँ बैठे रहने में मुश्किल हो जाती है। सोचते हैं मोबाइल देख लें, इधर उधर देख लें, कभी पानी पीने के बहाने उड़ जाते हैं। मैं कल भी कई बार, हालांकि विशेष मजबूरी थी थोड़ी सी, एक स्थान पर रहकर इतना तप। और ऐसे विद्वान बहुत सब बैठे, नमन करता हूँ। और आज तो सौभाग्य भी गुरुकुलों के आचार्य ब्रह्मचारी भी आए हुए हैं। मुझे इनके बीच में अपनी परीक्षा देनी है, नहीं तो कह के माता जी ने पता नहीं किसको बुला लिया। सामने से मिले, बोले सेठ जी कहाँ भाग रहे हो, क्यों घबराए हुए हो, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। बोले क्या करूं, मैंने आफत खुद मोल ले ली थी। अच्छा, आज हम सब मशहूर हैं आफत मोल लेने में, हाँ, आधी रोटी में दाल लेने में, पंगे लेने में बहुत ज्यादा। बाकी समाधान नहीं आता हमको। क्यों नहीं आता? क्योंकि सत्संग नहीं, साधना नहीं, स्वाध्याय नहीं। समाधान किससे मिलेगा? सत्संग, स्वाध्याय और साधना। ध्यान रखना, ये तीनों सरकार बड़े काम के हैं। एक वीतराग सन्यासी ने बहुत सुंदर लिखा है, ईश्वर ढूंढने की, प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। वो कहते हैं एक लाइन में केवल, ईश्वर सदा सर्वदा सबको प्राप्य है, प्रतीत होता है, किंतु हठ दुराग्रह और स्वार्थ के कारण उसकी प्रतीति नहीं होती। क्या कहा? हठ दुराग्रह और स्वार्थ के कारण उसकी प्रतीति, अनुभव करने का वस्तु है, वो जो है ना, वो नहीं है जो प्राप्त करना चाहते हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। ऐसे गाने से काम नहीं चलता, पास रहता हूँ तेरे सदा मेरे, तू मुझे ढूंढने पाए तो मैं क्या करूं। लेकिन ढूंढने की कोशिश या वो सब तरीके अपनाने पड़ेंगे। और विद्वान सुनाते रहते हैं, थोड़ा सा साधना कीजिए। और साधना का अर्थ क्या है? एक शब्द है साधन और एक है साधना। जो साधन में लिप्त है उनको वासना सताती है, और जो इनसे दूर हो जाते हैं, तेरे तक तेरे भुंजिका का पाठ करते हैं, उनकी साधना सिद्ध हो जाती है। याद रखना, घर को त्यागने का नाम साधना नहीं, घर से विरक्त होने का, और विरक्त होने का नाम भाग जाना भी नहीं। आप रह रहे पर आपको यह अनुभव लगे कि ये मैंने सबके लिए कर दिया है, मेरा जीवन का उद्देश्य केवल उसकी परम प्राप्ति की है और बाकी कुछ नहीं। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। आचार्य ने कहा, सेठ जी चिंता मत करो, मैं समझ गया हूँ, आपने शर्त उसकी मान ली, अब अपनी शर्त मनवाएगा, लेकिन मैं काम देता हूँ ना। बोले आप तो गुरुकुल चलाते हो, आपके पास तो थोड़ा सा काम है, मेरे सारे बता दिए, वो भी कर लिए। आप बोले चिंता मत करो, इसको को मेरे वापस चल अपने घर। ले आए उसको, नौकर ने बात मान ली। और आचार्य ने कहा, इसको आदेश दो, अपने आंगन में एक बहुत अच्छा मल्लखंभ लगाए। आपने देखा हो कोई ब्रह्मचारी लोग करते हैं ना सर, ऐसा एक बहुत अच्छा चिकना सा कोई खंभा लगा ले, और बोले उस पर जो है ना बहुत अच्छी तेल वेल की मालिश कर ले। वो करता रहा। फिर सेठ जी बोले अब क्या बताऊं, ये तो काम कर लिया इसने। बोले चिंता मत करो, मैं केवल एक ही आदेश दूंगा, उसको आप कह देना मेरी ओर से। चलिए कोई नहीं, आप जल्दी से निकल लो। आचार्य श्री जब कहा, सेठ का क्या कहूं? बोले केवल एक ही आदेश दो कि जब तक मैं दूसरा काम न ढूंढ पाऊं तब तक तुमको इस खंबे पर चढ़ना और उतरना है, बस इतना करना है। इतना सुनना था। नौकर बोला, जय श्री राम, नमस्ते जी, मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले क्या मुझे जो है ना पता चल गया है कि आप ज्ञान युक्त हो गए हो और आपको सानिध्य विद्वान का मिल गया है। अब मेरे यहाँ पर कोई जरूरत चंचलता की, चपलता की नहीं है। वो नौकर कौन है जानते हैं आप? वो नौकर है हमारा मन। कोई सैलरी नहीं लेता, कोई भोजन नहीं है, कोई सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसको काम बताते रहे, आपने उसको व्यस्त रखा तो आप अव्यस्त नहीं होंगे, अव्यवस्थित नहीं होंगे। और यदि आपने इसको व्यस्त नहीं रखा और महर्षि की कृपा मानिए, उसके लिए जयकार करिए। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ में निर्देश करते हैं इस मंत्र रूपी चंचल बालक को रुकाने के लिए और इसको जो है ना अपने वश में करने के लिए। मैं तुमको मंत्र देता हूँ, प्राची दिग अग्नि से लेकर के ऊर्ध्वादिक बृहस्पति तक 6 दिशाओं में इसको घुमाओ और वहां प्रणाम करवाओ, इसको झुकाओ और कह दो, ईश्वर जो मुझसे द्वेष करता है मैं जिससे द्वेष करता हूँ, या जो मुझसे कुटिलता रखता है मैं जिससे कुटिलता रखता हूँ, आदि आदि सभी गुण अवगुण आदि मैं तेरे न्याय व्यवस्था पर जम्बे ददमा छोड़ता हूँ, क्योंकि तू ही न्यायकारी है। मैं कहाँ तक चक्रों में पड़ूंगा? मेरे अंदर अगर बदले की भावना आ गई, उसने मुझे कुर्सी नहीं दी थी
तो मैं भी इसको नहीं दूंगा, इसने मुझे नहीं पूछा था भोजन को, मैं भी नहीं पूछूंगा, तो ध्यान रखना आपका पतन प्रारंभ हो गया है और आप फिर आनंद के प्राप्त करने वाले नहीं हो सकते। ऐसे नहीं कह दिया तेन तक तेन, केवल इतना ही नहीं कह दिया है कि केवल धन का त्याग करना है, पद का त्याग करना है। हालांकि वेद में कहा गया है तब विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। सूर्यजन विद्वान जन ये छोटे मोटे पदों को नहीं देखा करते, क्योंकि पता है इस पद की कोई ज्यादा विशेषता ये नहीं है कि टिका रहेगा, आज है और कल ना रहे। लेकिन एक पद ऐसा है जो मिल जाए छूटता नहीं है, लेकिन उसकी चिंता भी किसी को बोलो अरे वाह बहुत अच्छा लगता है जब 2 4 5 मालाएं पड़ जाएं और अच्छे अच्छे लोगों के साथ, सुंदर लोगों के साथ गंगावान लोग सब फोटो खिंच जाए तो लगता है बस परमात्मा मिल गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वेद की भाषा में अगर कहेंगे तो तब विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, अर्थात विद्वान सूर्य वह है जो उस परम पद को देखता है और उसकी प्राप्ति के लिए सन्नद्ध रहता है, और उसका उद्देश्य है साधनों में लिप्त नहीं होना। साधना, अच्छा देखो साधन और साधना में केवल एक डंडे का फर्क है, क्यों जी? लेकिन वो एक डंडा लग जाए आका तो कल्याण हो जाता है, उत्थान हो जाता है, और कहाँ पहुँचता है कि सारी दुनिया ऐसे करके देखती है, नमन करती है। लेकिन जो उसी में व्यस्त हो गया, उसी में लिप्त हो गया, संलिप्त हो गया, उसका फिर कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आइए निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस संसार में रहते हुए, और ठीक ऐसे जैसे दांतों के बीच में जीभा रहती है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी गलती से भले ही उनके चक्कर में आ जाए, बहुत ज़्यादा सावधानी या बहुत ही हमारा कुछ ऐसा वो है समय, तो नहीं तो रोटियां भी चबाने को सबको पहुंचाती है, सब्जी भी चबाने को पहुंचाती है, तुरंत इधर उधर घुमाती है, लेकिन उनके फंसने उसमें जाल में दांतों के बत्तीसों के आती नहीं है, और जिस दिन आ जाती है ना बोलो कैसा लगता है, फिर भोजन का स्वाद छूट जाता है। ध्यान रखना ठीक ऐसी स्थिति है। अगर इस संसार रूपी है ना सबके बीच में रहते हुए आपने अपने को सावधान सुरक्षित रख लिया स्वाध्याय सत्संग के द्वारा, तो आप इनके चक्कर में नहीं आओगे। अगर एक बार आए तो इतनी पीड़ा होगी, हो रही है। मैंने उदाहरण भी दिया था, माँ जी परेशान है, बहू नहीं मान रही, बहू परेशान है, सासू माँ नहीं सुन रही, देवरानी, अब तो खैर देवरानी जेठानी का नंबर नहीं आने वाला, अभी खाने रिश्ते बिगड़ जाएंगे, पड़ोसी से परेशान है, किसी और से परेशान है, लेकिन समाधान ढूंढने का प्रयास चिंतन युक्त विवेक युक्त नहीं हो पाएगा। ये परेशानियां बढ़ती जाएंगी, क्यों? क्योंकि हम इसे छूटना नहीं चाहते, हम इनका समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो बदला लेना चाहते हैं, उत्तर का प्रत्युत्तर देना चाहते हैं। और जब ये भावना बढ़ती है ना तो आपकी साधना बिल्कुल छूट जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। महर्षि दयानंद जी को पढ़ा है, आपने सुना कई बार। एक व्यक्ति ने आकर कहा कि देखो वो अनपढ़ सा व्यक्ति, जाहिल गवार सा, ऊपर टीले पर बैठा और आप नीचे खड़े होकर प्रवचन कर रहे हो, ये गलत नहीं है। तो महर्षि दयानंद उत्तर नहीं देते, सीधे कहते हैं फिर तो इससे भी ऊपर वो डाल पर कौवा बैठा है, क्या उससे ऊंचाई मानी जाएगी? इतना ही नहीं, और भी अनेक बार ऐसी समस्याएं आई, यहां तक कि कुछ लोगों ने आके शिकायत की, महर्षि बात बोलो, आप जैसी शक्ल सूरत वाला ऐसे ही हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति ले लिया है, लोगों ने गधे पर बिठा दिया है, उसका मुंह काला कर दिया है, चप्पलों की माला पहना दी है और उल्टा बिठाया है, और उसकी पिटाई करते हुए चले जा रहे हैं। ये आपके प्रति उनका अनुशासनहीनता है, या वो बहुत कुत्सित भाव रखे हुए चल रहे हैं। और महर्षि बोले वो क्या है? बोले उसको कहते हैं ये दयानंद है। बोले तुम क्या मानते हो, असली या नकली? लोग बोले ये नकली है। बोले असली कहाँ? बोले आप। बोले जो नकली दयानंद है उनकी ऐसी पिटाई होनी चाहिए। यहाँ भी समाधान, लेकिन हमारी वृत्ति कुछ और है। हमारी वृत्ति क्या है? एक किसी माँ ने या किसी पुरुष ने या परिवार में अपने घर पर सत्संग रखा, और कोई पार्टी वार्टी नहीं है, किसी का बर्थडे नहीं, विवाह वर्षगांठ नहीं, केवल सत्संग रखा और आर्य समाज के विद्वानों को बुलाया कि आप प्रवचन और भजन करेंगे, मेरे घर पारिवारिक सत्संग है। अपने सारे मोहल्ले में और दूर तक मित्रों को भी सूचना दे दी। उसके पश्चात अपना कार्यक्रम आयोजित किया। एक मित्र या तो वो जो थोड़ा सा मन में खटास है नहीं गए, या फिर वो जो किसी कारण से व्यस्त थे
वो नहीं गए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने देखा ध्यान से कि यहाँ से लेके वहाँ तक गुरुकुल वाले भी आए, ये भी आए, वो भी आए, सब आए, सबको पहचानते थे। बड़ा संतोष हुआ। पर एक बार ध्यान में यहाँ पर आया कि मैं बड़े प्यार से कह के आया था फलाने सिंह को, वो तो आए नहीं। तो इन्होंने या तो सज्जन होते तो कोई बात नहीं थी, इन्होंने अपने मन में गांठ बांधी। मन में सोचा, किसी को कहा नहीं कि अगली बार अगर इनके घर कुछ होगा तो मैं भी बोलो क्या करूँगा, नहीं जाऊँगा। आज ऐसी स्थिति है। और वास्तव में कुछ दिन के पश्चात उनके घर में कुछ ऐसा सुख का अवसर आया, सौभाग्य का दिवस आया। उन्होंने भी सबको आमंत्रित किया, लेकिन यह व्यक्ति इसको बुलाया था केवल इसलिए नहीं जा रहा है कि इसने मुझे नहीं बुलाया था। ऐसी वृत्ति सबकी होती जा रही है। इसने मुझे नहीं पूछा तो मैं इसको नहीं पूछूंगा, इसने मेरी नहीं मानी तो मैं इसकी नहीं मानूंगा, इसने मुझे नहीं बुलाया था मैं नहीं बुलाऊंगा। ये भावनाएं याद रखना वो साधना नहीं है जो आपके मार्ग को प्रशस्त और उन्नत कर सके। ये सारी की सारी कुंठाएं वो हैं जो आपको और ज्यादा व्यथित, पीड़ित और दलित करेंगे। अगर दलित होने से बचना चाहते हैं, पीड़ित व्यथित होने से बचना चाहते हैं, तो अपने इस हृदय को विशाल कर लीजिए, उदार बना लीजिए। इतना उदार कि मुझे कोई बुलाए ना बुलाए मैं सबको बुलाऊंगा, मेरे घर कोई आए ना आए मैं सबके यहाँ जाऊंगा, मुझे कोई पूछे ना पूछे मैं सबको पूछूंगा, और मेरी कोई माने या ना माने मैं क्यों ठेका लेते हो कि मेरी सब माने। ये पहले ड्यूटी तो लेता कि मैं मानूंगा। ध्यान रखना, मानने वाले पर कोई विरोधात्मक बात नहीं होती है, ना मानने वाले के किसी और कहीं खड़े जाते हैं। मैंने किसी की नहीं बात मानी तो आचार्य जी या कोई भी कर सकता है, शास्त्री इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, आपने इनकी बात नहीं मानी तो और ज्यादा अपमान सिद्ध हो जाएगा। और अगर मैं अपने मन को मार करके अपनी विवेकपूर्ण निर्णय लेके मान जाता किसी की बात तो मुझे कोई दुविधा परेशानी नहीं होती। ये भी बड़ा कहते हैं। एक बात है, वैसे आचार्य जी को तो इतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये तो मैंने अपना मान बढ़ाया कि घटाया, कई लोगों के बीच बढ़ाया। तो अगर साधना में रत रहना है तो सबसे पहले सारी कुंठाएं छोड़नी होंगी। मन को, चंचलता को थामना है तो मन को घुमाना होगा। नहीं घुमाओगे तो ठीक ऐसी हालत है जैसे एक घर में बच्चा कभी सोफे पर, कभी बेड पर, कभी टीवी या कभी वो सब कुछ करा था। बहुत लोगों ने डांटा, नहीं माना, किसी ने मारने की कोशिश की और जरा विद्रोही हो गया। लेकिन एक बुद्धिमान सज्जन आए हुए थे, बोले चिंता मत करो मैं इसको रोकता हूँ। बोले जब हमारे मार से, थप्पड़ से, डांट से नहीं माना, आप तो नए आदमी कैसे मान जाएगा। बोले चिंता मत करो। उन्होंने उसकी उंगली पकड़ी और पकड़ करके बोले बेटे ये क्या है। बोले बोर्ड है। वो क्या है, घड़ी है। ये क्या है, दरवाजा है। ये कौन है, वो है, वो कौन है, वो है। आधा घंटा हो गया, बच्चे ने उद्दंडता बिल्कुल नहीं की, शांत वातावरण रहा। क्यों? क्योंकि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस बालक को काम में लगा दिया। आप काम में लगाओ नहीं तो नौकर मारने वाला है, आपको पतित करने वाला है, व्यथित और पीड़ित करने वाला है। क्यों? जो सदा सदा के लिए फिर। और आश्चर्य की बात यह है कि नौकर जड़ है। क्यों जी, मन को जड़ मानते हैं कि नहीं? लेकिन इसके लिए भी कहा गया महर्षि द्वारा, पद्धति में निर्दिष्ट किया गया कि अगर अपने मन के पाप को मारना चाहते हो तो ईश्वर की विशालता का, उसकी सृष्टि की विशालता का इसको दृष्टि कराओ। और नाम क्या लिखा? अघमर्षण मंत्र। क्यों जी? मैंने पढ़ा ध्यान से, जब हेडिंग पढ़ी उसके बाद संध्या तो याद थी, लेकिन स्वाध्याय की वृत्ति में जब उतरे, पहले तो अध्ययन कर रहे थे, तब स्वाध्याय करते करते लगा कि इसमें शीर्षक दिया अघमर्षण मंत्र। और इसमें एक बार भी ना पाप शब्द आया है, ना कोई और ऐसा आया, ना कुछ और आया। यूं कहा गया ईश्वर का सृष्टि इतनी विशाल है, पहले रची थी, अब भी रच रहा है, आगे भी ऐसी करेगा, तथा समुद्र आदि आदि। तो फिर मैंने पूछा आचार्य श्री, इतनी विशालता का वर्णन इस मंत्रों में किया गया है, पाप आप की बात तो करी नहीं चर्चा, और काम है अघमर्षण मंत्र। बोले ध्यान रखना, जब किसी की विशालता के आगे तुम झुक जाओगे, उसकी न्यायपालिका को समझ जाओगे, उसकी व्यवस्था में विश्वास हो जाएगा तो मन भटकेगा ही नहीं। अभी तो तुमको भय ही नहीं लगा है कि वो कौन है, और हम निर्भय होकर पाप किए जा रहे हैं। और बड़ी विडंबना यह है, जो ईश्वर को सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सर्वव्यापक मानते हैं, अजर अमर अविनाशी मानते हैं और जानते नियम बोलते हैं, वो भी कभी कभी इस पाप में, पंकज में फंस जाते हैं। हमारी ड्यूटी सबसे बड़ी है कि अगर हम संध्या कर रहे हैं, केवल इतना नहीं कि पापों को वर्षण करने की बात कही है, केवल इतना नहीं कि मन को चंचलता को रोकने की बात कही है, और एक बात कही है बहुत बड़ी विशेष, केवल 2 मिनट का समय से मैं समाप्त करना चाहूंगा कि हमें यह एहसास कराया ईश्वर ने कि अरे तुम ईश्वर के वो ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम कृति हो जिसको ईश्वर ने गारंटी कार्ड देके भेजा है। आप मोबाइल लेते हैं, घड़ी लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, गारंटी पूछते कि नहीं जी? पूछते ना, कितने साल चलेगा। यहाँ तक कि गाड़ी लेते हैं तो पूछते एवरेज कितना देगी।
गाड़ी बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया, सब कुछ जो है ना, सुरक्षा की उसके जो है ना स्टार 5 मिले हुए हैं, मगर है ना, लेकिन कभी अपने बारे में पूछा कि मैं कितना? लोग तो ये कह देंगे क्या ही गारंटी अगले श्वास की, पता नहीं कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे, अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ तक निराशजनक कह दिया, मैं पता कल चर्चा कर रहा था कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि देखो क्या रखा दुनिया में, ना कुछ लाए थे और ना, अरे नहीं मेरा विश्वास इसमें नहीं, चाहे कोई कुछ भी कह दे। सुनो, गारंटी कार ईश्वर दिया, तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्कार शुक्र मुच्चरत अशेम श्रद्धा शतम। आगे सप्त मंत्र याद है, आप दोहराओ कि मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, और इतना नहीं अधीन रहने के लिए परमात्मा ने गारंटी कार्ड देखा है। और ये भी कह दिया भूयश्च श्रद्धा शतात। यदि आपने साधना, संयम, व्यवस्था बना ली तो आप उससे ज्यादा, अच्छा बोलो, उदाहरण दिया था नहीं, 20 पिता में 272 वर्ष के अर्जुन, 126 वर्ष के कृष्ण, वो ऐसी झूठी मूठी कहानी है क्या? यहीं भी बहुत से लोग हुए जो 117 वर्ष के ये बैठे हमारे कर्मवीर जी, इनके दादे जी 117 वर्ष का, और एक भी दांत गया नहीं था। और हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी बात निराश हो जाए तो क्या ही रखा जीवन में, देखो अब कमर झुक गई है। और कई तो लोग तो कहते हैं, और आश्चर्य की बात यह है, आज छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है स्कूल में, कॉन्वेंट में, जब उससे पूछो कितने साल के हो, वो कहेगा 6 ईयर ओल्ड। भाई कमाल की बात है। फिर माता जी क्या कहेंगी? मैं तो इनको युवा कहता हूं, और आप निराश ना हो माता जी, आशीर्वाद नहीं मैं दे सकता, लेकिन शुभ राय देता हूं कि आप कई वर्षों तक निरंतर समाज का संचालन करते हुए अपना सौभाग्य बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। मैं उसमें व्यवस्था नहीं रखता, एक बेटा है, एक बेटी और एक माँ है, पिता है नहीं। बेटा बहुत घोर निराशावादी, उसने एक दिन कहा, माँ हम 3 के 3 ही हैं, 4 कब होंगे? माँ बोली जब तेरा विवाह होगा। बोले जब मेरा विवाह होगा, मेरी बहू आएगी, पत्नी, हम 4 हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं। माँ बोले क्या? बोले जब मेरा विवाह उसके बाद बहन का भी होगा, ये चली जाएगी पराए घर, हम 3 के 3 रहेंगे। माँ बोली चिंता ना कर, इतना नहीं बैठ सोचा करते, अरे जब तेरा विवाह होगा तो कोई बाल बालक का भी होगी। बोले वो भी मैं जानता हूं, इतना बड़ा ज्योतिषी है कि मेरे घर बालक होगा जरूर, लेकिन मुझे पता फिर तब तक तेरी टिकट कट लेगी। भाई ऐसा मैं तो नहीं हूं, मैंने कभी नहीं कहा किसी प्रवचन में, और इस बात पर विश्वास रखता हूं कि कल का सूरज, अरे मुझे परमात्मा ने व्यवस्था देके भेजा है और मेरे ड्यूटी लगा के भेजी है। ये ठीक है कि कोई आघात लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, मैं लेकिन फिर भी कमजोर निराशावादी नहीं हूं। जब तक जीऊंगा गर्व से जीऊंगा और लोगों को जीने की राह दिखाऊंगा। मैं इसमें नहीं आया संसार में, परमात्मा आदेश दे रहा है, मन को रोको, अधीन मन कर रहो। अरे आपको विश्वास होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जब इस शब्द को सुना और अर्थ पूछा तो कहने लगे इस संध्या में रोक लगाओ। यह ऐतिहासिक तथ्य है, आप जानते होंगे। कहा इस शब्द को रोको, क्योंकि ये अधीन हो गए तो हमारी दीनता में रहेंगे कहां, अधीन कहां रहेंगे। प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। अरे मैं उस परंपरा का पोषक और संवाद हूं जहां बहुत बड़े गारंटी कार्ड मोहर लगा के दिए जाते हैं, आर्य कह के पुकारा जाता है। और आर्य निराश बोलो कभी होता नहीं है, और दूसरों को भी रहे। आप अगर हैं जीवित तो आपके जीवित होने की पहचान ये है कि आपके वजह से कोई परेशान नहीं है, बल्कि उसकी परेशानी दूर हो जाती है। मैं हूं, मेरे ध्यान रखना, एक शब्द है अहंकार, जो ना मन बुद्धि चित्त अहंकार में व्याख्या नहीं करूंगा, समय समापन की ओर है, अच्छा देखने पे लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ढीठ बन गया हूं। इसमें जो शब्द है अहंकार ना, ये आपको जीने का तंतु देता है, व्यवस्था देता है। ये अहंकार वो नहीं, ये अहंकार नहीं, अहंकार ये कि मैं हूं और मेरे होने की पहचान ये है कि मेरे होते हुए यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं रहेगी। कोई और कुर्सी उठाकर लाए ना लाए, मैं ला के दूंगा। कोई और पानी पिलाए ना पिलाए, मैं पिलाऊंगा। कोई और भजन गाए ना गाए, मुझे आता गाना। कोई और बोले ना बोले, मैं बोलूंगा। इस विधा से प्रेरित होकर के मैंने अपने आप को कुछ बनाने का प्रयास किया। हालांकि कुछ बन नहीं पाया हूं, पर ईश्वर कृपा करें शायद कुछ हो जाऊं। नहीं तो मुझे ये भी भरोसा है कि अगला जन्म मुझे फिर मिलेगा, क्योंकि मैं कोई दुष्कर्म नहीं कर रहा हूं। और यहाँ तक कहा गया जो याजी कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको ईश्वर को बार बार जन्म देता है। किसलिए देता है? और परंपरा आगे बढ़े। जो निष्क्रिय बिल्कुल निष्फल है ना, उनको भगवान ना ही दे जन्म तो ठीक है, नहीं मिलेगा जरूर। घोड़े का मिलेगा, गधे का मिलेगा, जैसी वृत्ति वैसा मिलेगा। इसलिए वृत्ति को सुधारो। ये मत कह देना अंतमति सुगति, नहीं। आपने जैसा प्रारंभ में बीज बो लिया है, उसका फल भी वैसा प्राप्त होने वाला है। बड़े गर्व से कहना चाहिए मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और ईश्वर का पुत्र आर्य होता है तो पुत्र के लिए व्यवस्था परमात्मा करता है। मैं इसमें भी बिलीव नहीं करता
कि कुछ साथ नहीं लाए थे और कुछ साथ नहीं। अंतिम वाक्य कह के बिल्कुल समापन करना चाहूंगा, आप इस राग को निकाल दीजिए, क्योंकि साथ नहीं लाए थे, साथ नहीं लेके जाएंगे। मेरा परमात्मा पिता, माताओं की माता, भ्राताओं का भ्राता, सखाओं का सखा इतना दयालु है, उसकी पहचान मैंने ये समझी है कि मेरे आने से पूर्व मेरी माँ के हृदय में स्नेह दे दिया, वात्सल्य दे दिया, ममता दे दी। उसने ममता के रसूद होकर के, वात्सल्य से प्रेरित होकर के मेरी दादी ने, बुआ ने, मामी ने, चाची ने मेरे आने से पहले गोजे बुन रखे थे, बिस्तर बना रखे थे, साधन उठा रखे थे। और सुनो, मैं जाऊंगा तो साथ इसलिए नहीं लेके जाऊंगा कि जाता नहीं है, इसलिए नहीं लेके जाऊंगा कि मेरा जहां ट्रांसफर होगा मेरा अफसर वहां पर सारी व्यवस्था करके रखता है, फिर से मिलेगा, इससे मैं निराश क्यों हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी